हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेसन के अंदर हम फेमस नावल द ओल्ड मैन एंड द सी के एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सिंबोलिज्म को डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि सिंबोलिज्म कहते किसे हैं। एक्चुअली सिंबोलिज्म मीन्स द यूज ऑफ सम थिंग, पर्सन और आइडिया विच रिप्रेजेंट्स सम अदर आइडिया। एक्चुअली सिंबोलिज्म का इस्तेमाल कुछ चीज़ों को, किसी पर्सन को या किसी आइडिया को इस्तेमाल करके इस तरह किया जाता है कि उससे हम क्या करते हैं, किसी बिग आइडिया को हम शो करते हैं। मीन्स कि हम छोटी छोटी सिंपल चीज़ों को, इवन कि उसमें से कोई चीज़ का नाम हो सकता है, किसी इंसान का नाम हो सकता है, हम उसका इस्तेमाल करके हम किसी बिग आइडिया को या बड़ी चीज़ को जो है हम रिप्रेजेंट करते हैं। और यही चीज़ हेमिंगवे ने द ओल्ड मैन एंड द सी के अंदर की हुई है। तो हम वन बाय वन जो मुख्तलिफ इसके अंदर सिंबल्स यूज की गई हैं इस नावल के अंदर, हम इसको डिस्कस करेंगे कि नावल के अंदर सामने आने वाली चीज़ क्या है और उसकी बैक पे एक्चुअली जो है ना राइटर ने कौन सा मेन आइडिया रखा और या राइटर जो है इसके से हमें क्या सबक देना चाहता है। Dear students, now let's discuss these symbols one by one. The first symbol is the old man. आप इस नावल के अंदर the old man को देखते हैं जिसका नाम सेंटियागो है, जो कि एक फिशरमैन था और एक बड़ी फिश की तलाश में जाता है और एक अपनी कर्ज वहाँ पे दिखाता है और उस फिश को मार लेता है। एक्चुअली ये ओल्ड मैन जो है सेंट जेम्स की एक सिंबल है। सेंट जेम्स एक रियल कैरेक्टर था, एक रिलीजियस पर्सनैलिटी थी जो कि एक रिलीजियस पर्सन था। ओल्ड मैन जो है एक्चुअली यहाँ पे सेंट जेम्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। सेकंड सिंबल इज मेनोलिन। मेनोलिन एक छोटा लड़का इस नॉवल के अंदर बताया गया है जो कि सेंटियागो का एक स्टूडेंट था और उसके साथ बोट के अंदर फिशिंग के लिए जाया करता था। और जब वो उसका साथ छोड़ भी देता है तो सेंटियागो जो कि ओल्ड मैन है, वो जब मेनोलिन के साथ नहीं होता तो शिकार के ऊपर जाते हुए वहाँ पे इसको याद करता है। एक्चुअली ये जो मेनोलिन है, ये जो यंग बॉय है, ये लॉस्ट यूथ की जो है वो सिंबल है कि एक बूढ़ा इंसान जो होता है, या हम अपनी ज़िंदगी में जब ज़्यादा बूढ़े हो जाते हैं, बड़ी एज को चले जाते हैं, तो हम ख्वाहिश करते हैं कि जैसे बचपन में हम एनर्जेटिक थे, हम जो है ना पावरफुल थे, अभी भी हम वैसे ही हैं। तो यहाँ पे मेनोलिन जो है वो एक लॉस्ट यूथ की सिंबल के तौर पे इस्तेमाल हुआ है और इसको शो करता है लॉस्ट यूथ को। जबकि तीसरी सिंबल जो है सी की है। एक्चुअली ये जो बड़ा वास्ट सी है जिसके अंदर ओल्ड मैन फिश को पकड़ने के लिए जाता है, वो आपको वर्ल्ड को शो करता है, जो कि वर्ल्ड बहुत वास्ट है, जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, जिसके अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारी बलाएं हैं। यहाँ पे भी जो ओल्ड मैन जो है एक्चुअली सी के अंदर जाता है जो कि वर्ल्ड को एक्चुअली शो करता है। फिर द फोर्थ सिंबल इज मार्लन। मार्लन जो बिग फिश है। ओल्ड मैन हमें यहाँ पे क्या नजर आता है कि वो बिग फिश की ख्वाहिश करता है कि मैं इस बिग फिश को पकड़ूंगा। एक्चुअली ये जो मार्लन है ये मैंस ग्रेट डिजायर को जो है ना रिप्रेजेंट करता है कि इंसान के अंदर एक बहुत बड़ी ख्वाहिश होती है जिसको वो सारी जिंदगी हासिल करने की कोशिश करता है। ओल्ड मैन भी यहाँ पे एक बड़ी फिश को पकड़ने की कोशिश करता है, जिसको इस नॉवल के अंदर मार्लन का नाम लिया गया और मार्लन एक्चुअली जो है मैंस ग्रेट डिजायर को रिप्रेजेंट करती है। एंड द नेक्स्ट सिंबल इज द शॉर्क्स के जब स्टार्ट के अंदर मार्लन को ओल्ड मैन पकड़ लेता है तो वहाँ पे अटैक करने के लिए शार्क्स आ जाती हैं और वो क्या करती हैं कि उसके क्या करती हैं, उससे जो है ना वो जो इसने हासिल किया था उससे छीनने की कोशिश करती हैं, इसके लिए प्रॉब्लम पैदा करती हैं। तो इंसान कभी कभी जो है किसी चीज़ को हासिल कर भी चुका होता है तो उसके लिए ऑब्स्टेकल्स आ जाती हैं। तो ये जो शार्क्स हैं वो जिंदगी की ऑब्स्टेकल्स को, जिंदगी की मुश्किलात को शो करती हैं। जबकि द लास्ट सिंबल इज लिटिल शार्क्स। आपने देखा होगा कि जब ओल्ड मैन अपनी फिश मार्लन को वापस लेके जा रहा होता है, शार्क्स के साथ वो फाइट कर चुका होता है, उसका काफी सारा गोश्त खा चुकी होती है, तो लास्ट पे भी जो थोड़ा सा उसका गोश्त बच गया था उसको भी वो छोटी छोटी शार्क्स जो है ना वो क्या कर देती हैं, चट करके खा जाती हैं। और ये छोटी जो शार्क्स हैं कॉमन प्रॉब्लम्स को शो करती हैं कि जिंदगी के अंदर जो होती है कॉमन प्रॉब्लम्स भी होती हैं जो कि जो क्या करती हैं, आपको नुकसान पहुंचाती रहती हैं, जिसकी वजह से आप अपने गोल की तरफ नहीं पहुंच सकते। तो एक्चुअली इस लेसन
लेसन के अंदर हमने ये पढ़ा कि सिंबलिज्म हम मुख्तलिफ इंसानों को, हम किसी चीज़ को, किसी आइडिया को शो करते हैं, जब वो हमें तो सामने तो उस लिटरेचर के वर्क के अंदर नज़र आ रहा है, बट बिहाइंड दैट आइडिया देयर इज़ अ बिग आइडिया। उसके पीछे एक बड़ा एक मकसद होता है, उसके पीछे एक बड़ा सारा मैसेज होता है। जैसे कि आप इस नॉवल द ओल्ड मैन एंड द सी के अंदर देख सकते हैं कि द ओल्ड मैन जो है सेंट जेम्स को शो करता है, जो कि एक रिलीजियस पर्सनैलिटी थी, जबकि जो छोटा लड़का है वो मेनोलिन, वो लॉस्ट यूथ को रिप्रेजेंट करता है। और इफ़ यू टॉक अबाउट द सी जो है वर्ल्ड को शो करता है, जो कि हमारे लिए एक बहुत बड़ा वास्ट है, दुनिया बहुत बड़ी है, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं। सो इस तरह समंदर भी जो है वो बहुत बड़ा वास्ट है, हम उस दुनिया के अंदर गुम हो जाते हैं, जैसे कि वो ओल्ड मैन सी के अंदर चला जाता है। आफ्टर दैट इफ़ वी टॉक अबाउट द मॉर्लन एक्चुअली जो है इंसान की ख्वाहिश है, इंसान के अंदर हमेशा एक ख्वाहिश रहती है, बहुत बड़ी ख्वाहिश जो है ना, ये मार्लन की ख्वाहिश है, ओल्ड मैन के अंदर भी थी, बट हकीकत में रियलिटी में ये एक इंसान की ग्रेट डिज़ायर को रिप्रेजेंट करती है। आफ्टर दैट नेक्स्ट सिंबल आती है शॉर्क्स की आती है। शॉर्क्स क्या करती हैं, वो उसका जो मकसद था, जो कि मेनोलिन थी, उसको छीनने की कोशिश करती हैं, उसको खाती हैं। तो एक्चुअली लाइफ के अंदर भी जब आप क्या किसी बिग गोल को अचीव करने की कोशिश करते हैं, तो वहाँ पे बड़ी बड़ी जो ऑब्स्टेकल्स होती हैं जो शार्क्स की तरह है। इसी तरह लास्ट के अंदर जो स्मॉल शार्क्स शो की गई हैं, वो दुनिया की कॉमन प्रॉब्लम दिखाई गई हैं, जो कि आपको किसी ग्रेट मकसद को अचीव करने की तरह ना आपके लिए प्रॉब्लम पैदा करती हैं। होपफुली आपको सिंबलिज्म का टॉपिक अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अगर आप इन पॉइंट्स को याद रखें तो आप इजीली इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का क्या तरीका होगा कि आप सबसे पहले नॉवल का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देंगे, और उसके बाद फिर आप सिंबलिज्म की डेफिनेशन करके इन पॉइंट्स को 1 बाय 1 करके आप लिख देंगे, तो आपका ये क्वेश्चन जो है ना वो पूरा हो जाएगा। मैं इस नॉवल के ऊपर और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर इसी तरह के लेक्चर्स बनाने जा रहा हूँ। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और मुझे इसके बारे में अगर कोई फीडबैक देना चाहते हैं तो वह भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आप दूसरों की ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करें, अल्लाह आपकी ज़िंदगी में भी आसानियाँ पैदा करेंगे।